गोविंद सिंह डोटासरा की ये पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस क्या कुछ कह रही है अब अमित शाह के बयान के बाद देखते हैं। उदयपुर आने का जो उनका प्रमुख उद्देश्य था, जो उनकी नीति है पार्टी की, उसके अनुरूप कि कन्हैयालाल का मुद्दा उठा करके कैसे तुष्टीकरण की राजनीति की जाए, कैसे हिंदू मुस्लिम करके हम दोबारा वातावरण राजस्थान में बनाएं। जबकि उनको बोलने से पहले ये देख लेना चाहिए था कि जब भी कन्हैयालाल की हत्या हुई तुरंत 24 घंटे में मुलजिमान को पकड़ लिया गया। उनके दोनों बेटों को अनुकंपा नियुक्ति राजस्थान की सरकार ने दे दी और जो सहायता उनको मिलनी चाहिए थी वो सहायता भी उनको मैक्सिमम आज तक के राजस्थान के इतिहास में किसी घटना में नहीं दी गई, वो पैकेज उनको दिया गया। पूरा परिवार उनको संतुष्ट है और राजस्थान पुलिस से केस तुरंत लेकर के एनआईए ने वो केस ले लिया। आज तक कोई नतीजा नहीं। तो देश के गृह मंत्री इस मुद्दे को वापस छेड़ करके क्या साबित करना चाहते हैं? ये तो उनकी विफलता है कि वो 12 महीने बाद में भी उन हत्यारों को कोर्ट में ले जाकर के फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा पाए। बट वो अपनी गलतियों को छिपा करके केवल और केवल धार्मिक उन्माद फैला करके आगामी विधानसभा के चुनाव में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, जिसमें वो कभी कामयाब नहीं होंगे। दूसरा, एक गलतफहमी उनको है कि मोदी जी के चेहरे के ऊपर फिर वो 300 सीटें लाएंगे। ये जो बयान दिया गया है वो बौखलाहट का बयान है, डर का बयान है और एक आडंबर दिखाने का कि हम अभी कमजोर नहीं हुए हैं। क्योंकि जब से विपक्षी पार्टियां एक हुई हैं और पटना में उनकी जो विपक्षी एकता की जो मीटिंग हुई है उसके बाद में ये बौखलाए हुए हैं। पंजाब, हिमाचल, कर्नाटक के चुनाव के बाद में इनको पता लग गया है कि अब कहीं भी मोदी जी के चेहरे का या मोदी जी के काम के आधार के ऊपर इनको वोट नहीं मिलेगा। इसलिए वो दिखाना चाहते हैं कि अभी भी हम कमजोर नहीं हुए हैं, 300 सीटें लेकर के आएंगे। इस तरीके का गलत बयान उन्होंने दिया है। एक बात ये भी छेड़ी है उन्होंने कि हमने राष्ट्रपति आदिवासी महिला को बनाया है। अच्छी बात है, आपने आदिवासी महिला को बनाया, पूरे देश ने स्वागत किया। बट नई लोकसभा के उद्घाटन में आपने उनकी बेइज्जती करने का काम किया, पूरे राष्ट्र को अपमानित करने का काम किया है। यह भी अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों और जल जीवन मिशन में हमने बहुत काम किया और गजेंद्र सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने इतने करोड़ का काम कर दिया। ये भूल गए कि ये राजस्थान है। राजस्थान में आप कह रहे हो जल संसाधन मंत्री यहां का है और राजस्थान की भौगोलिक स्थिति और जो क्षेत्रफल 15-15 किलोमीटर में बाड़मेर, जैसलमेर में ढाणियां हैं, वहां पानी का कोई सोर्स नहीं है। तो पूरे देश में समान 50-50% का रेशियो स्टेट और सेंटर का रखना और उसके बाद में गजेंद्र सिंह जी के यहां से मंत्री होकर के भी ईआरसीपी 13 जिलों की जो पेयजल और सिंचाई की सुविधा के लिए था, उनकी परियोजना को रोकना, राष्ट्रीय परियोजना नहीं घोषित करना। देश के प्रधानमंत्री का 2 बार अजमेर और जयपुर में वादे के बावजूद, तो क्या वो ये कहना चाहते थे कि ये गजेंद्र सिंह जी को याद दिला करके, जल जीवन जल मिशन की याद दिला के
जो बात वो करना चाहते थे, उनको राजस्थान को हमेशा से ये मांग रही है कि इस पानी के मामले में विशेष राज्य का दर्जा देकर के पैकेज दिया जाए। आज जब वो 9 साल से सत्ता में है और जल संसाधन मंत्री सौभाग्य से पहली बार राजस्थान का है देश का, तो क्या उनको कोई विशेष पैकेज पानी की व्यवस्था के लिए नहीं देना चाहिए था? क्या उनको 50-50 रेशे से राजस्थान की भौगोलिक परिस्थिति और क्षेत्रफल को देखते हुए छूट की बात नहीं करनी चाहिए थी? क्या ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना की बात उनको आज नहीं कहनी चाहिए थी? यानी राजस्थान के साथ हितों के साथ में हम खिलवाड़ करेंगे और भाषण में भाषण दे करके और चले जाएंगे, ये उनकी आदत बन गई है। वो कह रहे उज्ज्वला योजना में हमने इतने कनेक्शन दे दिए, 14% भी जितने उज्ज्वला योजना के कनेक्शन थे 14% भी उनमें से कभी भरे नहीं गए, क्योंकि 1100-1000 रुपए का सिलेंडर आप सस्ता नहीं कर पाए थे। आप चूल्हा और एक सिलेंडर मुफ्त में दे रहे हो और फिर 1100 रुपए ले रहे हो, तो वो गरीब बीपीएल का उज्ज्वला योजना में जिसने कनेक्शन लिया वो गैस को प्रति महीने कैसे काम में लेगा, ये आपने कभी नहीं सोचा। राजस्थान की सरकार, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन माता बहनों को 500 रुपए में 12 सिलेंडर एक साल में देने का जो निर्णय करके उसकी क्रियान्विति चालू कर दी है, इस बात को अमित शाह जी को नहीं भूलना चाहिए था। दूसरा, वो ये कह के गए कि अशोक गहलोत जी तो वैभव गहलोत को मंत्री बनाना चाहते थे। मंत्री तो वसुंधरा जी अपने बेटे को भी बनाना चाहती थी। 2-3 बार के एमपी हैं, पिछली बार भी बनाना चाहती थी, एनडीए फर्स्ट में भी, एनडीए सेकंड में भी बनाना चाहती थी। क्या किया आपने? आप दूसरे पे तंज कर सकते हो, लेकिन आप जो कर रहे हो या आपके यहां पर जो चल रहा है उसके बारे में आप कोई शब्द नहीं बोलते हो, उसको छिपाना चाहते हो। उन्होंने कहा, कल नड्डा जी ने भी कहा, इन्होंने भी कहा कि साहब ये परिवारवाद की पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं, परिवार पार्टी है तो यदुप्रम जी, वो जो बीएस येदुरप्पा, उनका बेटा क्या है? क्या एमएलए नहीं है? क्या राजनाथ सिंह का बेटे पंकज सिंह क्या एमएलए नहीं है? क्या वसुंधरा जी का बेटा दुष्यंत सिंह एमपी नहीं है? क्या प्रमोद महाजन जी की बेटी, उनकी पूनम महाजन राजनीति में नहीं है? क्या वेद प्रकाश गोयल जी के बेटे पीयूष गोयल जी नहीं हैं? क्या विजय वर्गीय जी जो हैं उनके बेटे एमएलए नहीं हैं? क्या हमारी किरण महेश्वरी जी थी, उनकी बेटी को आपने टिकट नहीं दिया? क्या आप कह सकते हैं कि किसी भी स्टेट में भारतीय जनता पार्टी किसी भी नेता के बेटे, रिश्तेदार को, पत्नी को कोई टिकट कभी नहीं देगी? क्या ये घोषणा आप कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो पहले वो घोषणा करके अमल कीजिए और उसके बाद में इस तरीके के सवाल उठाने आपको उठा सकते हैं, उससे पहले आप नहीं उठा सकते। दूसरा, जो खेल हर बार होता है वो खेला इस बार भी हुआ। एक मीटिंग में हमने देखा, जब मोदी जी आए थे तो कोई किसी का चोला खींच रहा था, कोई किसी के कोने मार रहा था। कल परसों जब राजनाथ सिंह जी कल आए तो कोई किसी का माइक छीन रहा था, कोई किसी का गला पकड़ रहा था, कोई किसी का नारे लगा रहे थे, कोई किसी की हूटिंग कर रहे थे। वो खेल आज भी हमने देखा। राजेंद्र सिंह जी वसुंधरा जी को निपटाने के लिए उनका प्रोटोकॉल में और उसमें नाम होने के बावजूद और वसुंधरा जी का स्पीच तैयार होने के बावजूद उनको नहीं बुला करके बीच में अमित शाह जी को पुकार करके वो क्या साबित करना चाहते हैं? तो अमित शाह जी पहले अपनी पार्टी के लोगों को ठीक कर लीजिए। अपनी पार्टी में जो गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है
उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। राजस्थान में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, अच्छे बजट दिए हैं, गुड गवर्नेंस है, घटना घटने के तुरंत बाद में पूरा एक्शन होता है, पूरा उनको मुलजिमों को गिरफ्तार किया जाता है, जहां जरूरत होती है सहायता प्रदान की जाती है। आपने तो जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बहनें बैठी हुई हैं जो 43-45 दिन तक बैठी रही, आपने धक्के देके उठा दिया, कोई आपने ध्यान नहीं दिया। 15 महीने तक किसान बॉर्डर के ऊपर सोते रहे, दिन रात वहां पड़े रहे, 750 किसान शहीद हो गए, आपने कोई ध्यान नहीं दिया। आपका मंत्री, गृह राज्य मंत्री का बेटा किसान की गाड़ी से कुचल करके हत्या कर देता, जेल में है, फिर भी आप इस्तीफा नहीं दिलवाते हो। तो आप किस मुंह से नैतिकता की बातें कर रहे हो? आपको ये जवाब देना पड़ेगा कि आपने 9 साल में जो मुद्दे आपने पहले एनडीए सरकार के समय जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने का जो ऐलान करके किए थे, उन मुद्दों में से एक भी मुद्दे के ऊपर आपने कौन सा काम किया? आपने अग्निपथ के तहत अग्निवीर बना करके फौज में जो हमारे यहां के बच्चे, किसान के बेटे जो नौकरी करते थे और नौकरी के साथ साथ देश की सेवा करते थे, उनको देश की सेवा करने से और अपने परिवार को पालने से वंचित कर दिया। 4 साल का उनकी मियाद करके उनको वापस घर भेजने का काम कर दिया। 2 करोड़ लोगों को आप प्रतिवर्ष नौकरी देने की बात करते थे, आपने उसके अंदर क्या तीर मार लिया वो बता दीजिए, कहां है वो नौकरियां? देश में किस प्रकार का माहौल चल रहा है? मणिपुर जल रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी बाहर पर्यटक के तौर के ऊपर विदेशों में घूम रहे हैं और आप गृह मंत्री होते हुए मणिपुर में, जो मणिपुर जल रहा है, देश में आग लग रही है जातिवाद के हिसाब से, उसमें और ज्यादा आग में घी डालने वाला काम करने के लिए आप जातिगत और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, बयान देने के लिए आप यहां चुनावी साल में आ रहे हैं। आपको समझना चाहिए कि देश पहले है, उसके बाद में पार्टियां और सत्ता है। जब देश ही नहीं बचेगा, देश में शांति नहीं होगी, तो फिर आप किसका शासन करोगे और कौन सी सत्ता संभालोगे? उन्होंने कहा 370 हमने ये कर दिया, राहुल गांधी जी ने ये कहा था, तो फिर आप चुनाव क्यों नहीं करवा रहे हैं? जम्मू कश्मीर में चुनाव कराना चाहिए आपको, शांति सब कुछ आपने बहुत बढ़िया कर दिया, तो आपको चुनाव कराना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि 25 में से 25 सांसद देने के बावजूद राजस्थान खाली हाथ है। 9 साल से केंद्र में सत्ता में होने के बावजूद भाजपा